Assalamualaikum and welcome back to my channel The Basic Biology. Hope so you are doing good. Till now the last lectures are understandable and you are getting a good explanation from them. And thank you so much for watching my channel, my videos. In this video we will cover the inspiration, right? Inspiration is a phase of breathing, and breathing is a process in which air is inhaled and exhaled out of the lungs to facilitate gaseous exchange, right? Gaseous exchange को करवाने के लिए हमें पहले breathing की ज़रूरत होती है ताकि air direct alveoli के साथ contact में आ जाए, ठीक है? So without wasting our time, let's proceed to our discussion for today, right? So this is a slide that comprises inhalation and exhalation part. I will discuss first inhalation in this video and then exhalation in the upcoming video, right? So let's start. It is the process through which atmospheric air is directed through the air passageways up to the alveoli of the lungs. इनका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अंदर जा रही है. Inhalation is to like सांस लेना अंदर, breathe in, ठीक है? Inhalation means हम क्या कह रहे हैं? एयर को जो हमारे एटमॉस्फेयर में है इसको डिफरेंट पैसेजवेज जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं, लाइक नेजल कैविटी, योर ट्रैकिया, योर ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स, उसमें से होते हुए कहाँ तक जाएगी? टिल दी फाइनल पॉइंट दैट इज द एल्वेओलाई, राइट? लंग्स तक में जाएगी ये. तो दिस इज द इनहेलेशन. अब इनहेलेशन किस तरीके से होता है? बचपन से हम सिर्फ ये डेफिनेशन पढ़ते आ रहे थे, ठीक है? अब जो हम चीज़ें पढ़ेंगे ये थोड़ी सी नहीं है. इट इन्वॉल्व्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम. अच्छा, let me tell you one thing that is very interesting कि this is your sternum, right? सेंटर में जो चेस्ट बोन होती है, ठीक? I am drawing this like हाँ, ठीक है? And these are your ribs, ठीक? ये ribs हैं. When I was a kid, I used to think that in between these spaces, in ribs के दरमियान की जो जगह होगी, this would be empty, या खाली होती है. This was my consideration, and majority of people in their early classes they consider that इस space में कोई भी सब्सटेंस नहीं मौजूद होता है, राइट? अगर हम इस स्पेस से टच करेंगे तो वील गॉट टू टच द लंग्स, बट ऐसे नहीं होता. नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन हियर. सो दीज आर द इंटरकॉस्टल मसल्स, राइट? लेट मी चेंज माय कलर. Okay, so in between these spaces there are some muscles that are known as intercostal muscles, right? Here it is, intercostal. अब इंटरकॉस्टल क्यों कहेंगे? इंटर मीन्स बिटवीन, ठीक है? जैसे इंटर होता है स्कूल और कॉलेज के, स्कूल और यूनिवर्सिटी के दरमियान इंटर, इंटरमीडिएट, राइट? और कॉस्टल मीन्स ये एक वर्ड है कॉस्टा, ठीक है? अगर हम हटा दें तो कॉस्टा, और ये शायद ग्रीक लैंग्वेज होती है आई गेस, या लैटिन लैंग्वेज होती है, उसमें हम रिब्स को कहते हैं, ठीक है? सो इंटरकॉस्टल मतलब रिब्स के दरमियान में ये मसल्स हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं? इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और एक और मसल जो इन्वॉल्व है दैट इज डायफ्राम. डायफ्राम का हमने लास्ट वीडियोस में ज़रा सी इसके बारे में पढ़ा था कि इट्स अ डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है? ये कुछ ऐसे होता है, सही? यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर ये जो नज़र आ रहा है दिस इज़ डायफ्राम, ठीक है? ये हमें जो यहाँ नज़र आ रहा है क्या है? ये डायफ्राम है, सही है? सो डायफ्राम का काम क्या होता है? कंपार्टमेंट्स को सेपरेट करता है, थोरैसिक को और एब्डोमिनल कंपार्टमेंट को ये सेपरेट करेगा, सही है? सो इनहेलेशन में हमने देखा कि पैसेजवेज ये सब हमने पढ़ लिया. अब क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी रिलेशन में? इंटरकॉस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन मीन्स दी मसल्स आर पुलिंग, ठीक है? ये पुश नहीं कर सकते मसल्स कभी भी, दे पुल, खींचते हैं, ठीक है? खिंच रहे होते हैं मसल्स, ठीक? एंड डायफ्राम. अब होता क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स चेस्ट इज इंक्रीज्ड, देयरबाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ एयर इन द लंग्स, राइट? सो हमने एक लॉ पढ़ा है, आई रिमेंबर दैट वाज बॉयल्स लॉ, ठीक है? तो क्या कहता है? वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है? मतलब वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर अगर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा. इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी से कहते हैं, एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ कम होती है. तो वॉल्यूम यहाँ थोरैक्स का हम बढ़ा रहे हैं. कैसे? कि ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जो ये रिब केज है ये आगे की तरफ और ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक? और
जो डायफ्राम है वो इस शेप का होता है और फिर ये कैसे हो जाता है, थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, ठीक है। डायफ्राम ऐसे से ऐसे हो जाता है। सो इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या होता है, जो थोरैसिक कैविटी है, सही है, ये पहले ऐसी थी, ठीक, अब ये कैसी हो गई है, बढ़ गई है। जब ये बढ़ जाती है तो यहाँ का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा सो अल्टीमेटली देयर वुड बी अ डिक्रीज इन द प्रेशर। प्रेशर में क्या हो जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। सही, यहाँ तक ये बात हमें समझ में आई कि थॉरेक्स का हमने क्या किया, वॉल्यूम इंक्रीज करवाया और हमारा प्रेशर थॉरेक्स का डिक्रीज हो गया। अब जब किसी चीज़ का प्रेशर डिक्रीज हो गया, सही है, तो होगा क्या कि जो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर है, जो बाहर एयर मौजूद है यहाँ, ठीक है, ये क्या कर जाएगी, ये आपकी नेजल कैविटी से थॉरेक्स में आसानी से चली जाएगी। क्यों, अब मैं एक बात बताऊँ, आपने कभी पेप्सी का कैन देखा है, पेप्सी का कैन एक स्पेसिफिक अपना स्ट्रक्चर बरकरार रखता है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप बाहर से उसके ऊपर स्ट्रक्चर फोर्स अप्लाई ना करो, जब वो जाके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अटेन कर लेता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है उसका गंदा सा। क्यों होता है, क्योंकि आपने उस पर बाहर से प्रेशर अप्लाई किया है। नॉर्मली ये एक बैलेंस शेप में क्यों है, क्योंकि बाहर का प्रेशर और इसके अंदर का प्रेशर इक्वल होता है। सही, जैसे कोई भी प्रेशर ज़्यादा या कम होगा उसकी हालत या तो ऐसी हो जाएगी, या फिर अगर हम अंदर का प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये इन्फ्लेट हो जाएगा, फूल जाएगा। सही, सो लंग्स में क्या किया हमने, वॉल्यूम बढ़ाया है, प्रेशर कम कर दिया है। तो जब कहीं पर ज़्यादा प्रेशर होता है किसी भी गैस का, तो उसकी कोशिश क्या होती है, मैं ज़्यादा से जाऊँ कम की तरफ। ये नेचर का लॉ है, जहाँ कोई चीज़ ज़्यादा होती है वो कोशिश करेगी मैं कम की तरफ जाऊँ। एनर्जी भी ऐसी होती है, वाटर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। सो अब एयर जो कि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा था, वो कहाँ जाएगा, लंग्स में एयर आराम से चली जाएगी। सो द एक्सटर्नल एयर रशेस इनसाइड फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। सो लंग्स गेट एक्सपैंडेड इन दिस वे, इस तरीके से लंग्स हमारे एक्सपेंड हो जाते हैं। अब क्यों एक्सपेंड होते हैं, रिब केज ने ऊपर उठ के, एक तो ये थोड़ा सा ऊपर उठा है और फ्रंट के ऊपर आ गया, ठीक है, बाहर की तरफ थोड़ा सा हो गया, राइट। और इस डायफ्राम ने क्या किया, थोड़ा सा नीचे मूवमेंट करवाई है, फ्लैट हुआ है। सही, ये हमें बात समझ में आई। इसकी वजह से लंग्स को इनफ स्पेस मिल जाती है कि वो एक्सपैंड कर सकें, बिकॉज लंग्स आर लाइक अ बलून, ठीक है। ये लंग्स कैसे होते हैं, बलून जैसे होते हैं, इन्हें फूलना होता है। तो इनको फूलने के लिए, क्योंकि एयर जब अंदर आएगी तो ये फूलेंगे ही, इनको फूलने के लिए क्या चाहिए, हमें स्पेस चाहिए। इसलिए हमने इंटरकॉस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाया और डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाया। इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से ये रिबकेज मूव करते हैं और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है अपनी कॉन्ट्रैक्शन से, ताकि अच्छी खासी स्पेस, जैसे ये मैं एक और डायग्राम बनाती हूँ, ये फ्लैट हो गए, तो अब लंग्स हैं यहाँ थे, इनको ये एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, राइट। So this was all about inhalation. If there are any queries from this specific topic, so you can ask me. And thank you so much for watching. Do like my videos, subscribe my channel, and hit the bell icon to get notifications. And thank you so much for watching. Allah Hafiz.